एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 10th का रिजल्ट का क्या एग्जैक्ट अपडेट है, कब आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूज में आपको पढ़ने को मिलेंगी। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताएंगे, लेकिन ऑफिशियल सोर्स से कंफर्म करके बताना ये भी जरूरी है। एक्चुअली में क्या होता है पता है, रिजल्ट जब आने वाला होता है ना, एक दिन पहले या 2 दिन पहले उसकी ऑफिशियल डेट आती है। ठीक है, रातों रात पता चलता है कि कल आने वाला है, ऐसा होता है काफी बार। अब तक जितनी भी न्यूज़ेस आ रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सारी टेंटेटिव है या फिर एक्सपेक्टेड डेट्स ही बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे बताया गया था, ठीक है, सिंपल बात, वाइल द महाराष्ट्र बोर्ड डिड नॉट अनाउंस, ये आज सुबह का आर्टिकल है, अभी 2 घंटे 1 घंटे पहले का ये आर्टिकल है। कोई ऑफिशियल डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है बाय द महाराष्ट्र बोर्ड। द चेयरमैन शरद गोसावी सर इन्फॉर्म्ड दैट महाराष्ट्र एचएससी एसएससी रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15 मई। 15 मई के पहले डिक्लेयर करेंगे, ऐसी बात हुई है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर पूरा भरोसा रखा नहीं जा सकता, बिकॉज देयर कैन बी एनीथिंग, कोई भी छोटा मोटा चेंज आ सकता है, थोड़ा आगे जा सकता है, हो सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि मिड में के पहले, 15 मई के पहले आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। एचएससी का पहले आएगा, एसएससी का उसके बाद आएगा, 10th वालों का 15 मई तक आएगा, ऐसी बात है। मैंने भी कंफर्म किया, मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरे जो पहचान के मैम है, जो मॉडरेटर हैं, जो पेपर चेक करते हैं, उनको मैंने क्या पूछा, कोई ऑफिशियल डेट आई है? नहीं आई है। मैं, उन्होंने भी मिड में सुना है। टेंटेटिव डेट, टेंटेटिव मतलब क्या, एक्सपेक्टेड 15 में मैंने पूछा, उन्होंने बोला इट इज रूमर्ड, चेकिंग प्रोसेस हो गई है। हाँ, हो गई है चेकिंग की प्रोसेस, बट टिल द लास्ट मिनट वी डोंट कम टू नो। एक दिन पहले तक ना हमें पता नहीं होता है रिजल्ट आने वाला है। न्यूज आती है कल आने वाला है 1 बजे, ऐसे होता है, या 2 दिन पहले पता चलता है कि अरे परसों आने वाला है रिजल्ट, एंड फिर 1 बजे आ जाता है, ऐसा ही होता है ज्यादातर बार। ठीक है, तो जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आप लोगों के लिए, आपको जो भी आगे लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, वो डिसीजन क्लियर करिए। जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया बहुत अच्छी बात है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने सही डिसीजन लिया अपने लाइफ के लिए। और जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट के बाद, सोचेंगे देखेंगे एडमिशन होगा कॉलेज में, उसके बाद पढ़ेंगे, ऐसा वैसा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। एडमिशन की जो प्रोसेस है वो चलते चलते कैसा हो जाता है ना, अगर मई में आपका रिजल्ट आता है तो जून या जुलाई हो जाएगा, जुलाई आपका निकल जाएगा एडमिशन होते होते। एंड उसके बाद अगर आप पढ़ोगे ना, तो जो साइंस वाले बच्चे, आपको पता है, मान लेते हो आप जुलाई से पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आपको जनवरी तक आपका 11th का सिलेबस कंप्लीट करके 12th की पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप जुलाई से पढ़ रहे हो, जुलाई से जनवरी कितना टाइम हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 5 6 7 महीने आपको मिलते हैं। समझ लो आपको 6 ही महीने मिलेंगे, 6 मंथ्स, जिसमें आपको पूरा 11th का सिलेबस समझना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम भी देनी है, फिर 12th का भी स्टार्ट करना है। और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कोई बीजेडब्ल्यू हो, नीट हो, सीईटी हो, उनके लिए तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी करने हैं, एमसीक्यूज भी करने हैं। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 1 तारीख से प्रॉपर लेक्चर्स जो होते हैं, सिलेबस के लेक्चर्स अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग, फुल फ्लेज, 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनको अभी भी पढ़ना है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो अभी भी आप आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड का प्रिपरेशन और एमएचडी सीईटी का प्रिपरेशन किया जाएगा। ये जो बैच है वो 11th का ही है, 12th में दूसरा बैच आएगा। जो बच्चे हमारे साथ 11th में हैं, उन्हीं को हम आगे 12th में लेके जाएंगे। कौन कौन पढ़ाने वाला है, शुभम सर हैं फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायो ले रहा हूँ, मारिया मैम है केमिस्ट्री ले रहे हैं, योगेश सर मैथ्स ले रहे हैं, खुशी मैम बायोलॉजी ले रहे हैं। तो इतने सारे टीचर्स हैं आपके साथ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड बैच की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है पता है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम पर्सनल अटेंशन एक एक बच्चे को देने की हमेशा कोशिश करते हैं। डाउट सॉल्विंग भी है तो जूम पे की जाती है, जहां पे आपस में बात करके हम, जो टीचर पढ़ा रहा है उसी से आप बात करके आपका डाउट क्लियर करें। यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे बैच का, ठीक है। बाकी सब तो आपको मिलता ही है, लाइव लेक्चर होंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज होगी, एवरीथिंग इज देयर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी आर देयर। आपको कॉल करना है मुझसे, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपका डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, योगेश सर से बात कर सकते हैं मैथ्स के बारे में, मारिया मैम से बात कर सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में, डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट रहेगा आपका। यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पे है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। चलो, इंक्वायरी है तो ये 2 नंबर हैं, कभी भी आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बाकी डिटेल्स के बारे में बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। दूसरी बात, ये भी 1 दिन पहले का
ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, न्यूज आर्टिकल्स, एक्सपेक्टेड डेट, ये डेट, टेंटेटिव डेट, कोई बता रहा है लास्ट वीक ऑफ मे में आ सकता है, कोई बोलता है थर्ड वीक ऑफ मे में आ सकता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं पता है, आप रिजल्ट के लिए इंतजार करके हाथ पे हाथ धरे बैठे हो क्या? नहीं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिन जो सीरियस हैं आगे को लेके, साइंस को लेके या एंट्रेंस एग्जाम को लेके, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है वो लोग ने। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, क्यों इंतजार कर रहे हो? रिजल्ट आने से क्या हो जाएगा मेरे को बताओ। रिजल्ट आया, जो बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था 95% उसको 96 आया या उसको 94 आया, जो बच्चा 90 एक्सपेक्ट कर रहा था उसको 92 आ गया, किसी को 85 आया, क्या फर्क पड़ेगा? फिर एडमिशन होगा कॉलेज का। ये सब करते करते जुलाई आ जाएगा आपका, आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, क्या करोगे 3 महीनों का? मई जून जुलाई, 3 महीना, जुलाई एंड हो जाता है एडमिशन आते आते। पहला राउंड होगा, दूसरा राउंड होगा, तीसरा राउंड होगा, वहां पे भी नहीं मिला, फिर बाद में आप मैनेजमेंट सीट में जाओगे, ऑफलाइन जाके एडमिशन लोगे, ये सब करते करते जुलाई एंड हो जाती है। 3 महीने हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। रिजल्ट से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि आपके जीवन में? नहीं पड़ेगा। खुशी मिलेगी, परिवार खुश होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, पेड़े बांटो, मोर उड़ाओ, उससे ज्यादा क्या होगा? एडमिशन प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जहां कहीं भी आप हो, जहां कहीं आप पढ़ना चाहते हो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रिजल्ट तो आता रहेगा, भले वो 15 में हो, भले वो 16 हो, भले वो 17 हो, भले वो 20 हो, थर्ड वीक हो, लास्ट वीक हो, क्या फर्क पड़ता है? आप पढ़ाई कीजिए, आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, बिकॉज ये 11th और 12th सबसे इंपॉर्टेंट साल है आपके इस एकेडमिक करियर के। जीवन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपका जो एकेडमिक करियर है ये 11th-12th डिसाइड करेगा आपका बाकी का लाइफ। आप आगे क्या करोगे जीवन में, ये 11वीं 12वीं आपका डिसाइड करता है। एक इंसान का पूरा जो भविष्य है वो ये 2 साल डिसाइड करते हैं, ये बात आप समझ के लीजिए, ठीक है? तो भले वो 6 में हो, 15 में हो, 16 हो, 17 हो, आप अपना काम करते रहिए। रिजल्ट तो आने वाला है, आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 3 दिन बाद आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चेक करना है तो ये दोनों वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। यहां पर अगर आप जाओगे आपको 2024 का रिजल्ट दिखेगा, ठीक है? कब आया था? ये वाला 21 मई को आया था एचएससी का 2024, और एसएससी का कभी आया था? 27 मई को आया था, ठीक है? ये रिपीटर्स का होगा, ये जो है ना अगस्त वाला रिजल्ट, ये रिपीटर्स का होगा, जिन्होंने फिर से जो जिनको कम मार्क्स आए, फेल हो गए, उनके लिए ये उनका रिजल्ट है। एक्चुअल रिजल्ट जो है 2024 का वो यहां पे है, ठीक है? एनीवे, ये दोनों वेबसाइट लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में। मुद्दा क्या है? पढ़िए, रिजल्ट आता रहेगा, मार्क्स आते रहेंगे, एडमिशन होता रहेगा, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ठीक है? 1000 लोग वीडियो बनाएंगे, 1000 तरीके के वीडियो बनाएंगे, रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, क्या फर्क पड़ता है? जब आने वाला है तब आएगा। टेंटेटिव डेट आपको पता है, थर्ड वीक में हो सकता है, मिड में हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप अपना काम करते रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।